एक जमाने में भारत का इतिहास वेदों से शुरू होता था। माना जाता था कि हमारी सभ्यता गंगा की गोद में पली बढ़ी और परवान चढ़ी। आर्यों और ब्राह्मणों ने इसे लीड किया। फिर यह थ्योरी ध्वस्त हो गई। रेल लाइन बनाने के लिए पश्चिमी पंजाब में जमीन खोदी जा रही थी कि कुछ अजीब सी ईंटें निकली, बर्तन भांडे मकान निकले। भूमि में दबा यह शहर देखने में सदियों पुराना लगता था। तो मामला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तक पहुंचा। यह दौर अंग्रेजों का था। उन्हें सच जानने का शौक था। खुदाई का काम शुरू हुआ। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जैसों ने सर जॉन मार्शल के मातहत काम किया। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जमीन फाड़ कर निकले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल कहानी मेरी जुबानी में। तो हम बात कर रहे थे कि भारत जो है वो कितना पुराना है, भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। तो चलिए इसे थोड़ा ठीक से समझते हैं। वैदिक युग से 3000 साल पहले एक पूर्ण विकसित नगरीय सभ्यता भारत की जमीन पर मौजूद थी। पूरी टाइमलाइन और उससे जुड़ा नैरेटिव बर्बाद हो गया, क्योंकि हड़प्पन लोग आर्य नरवंश के नहीं थे। अब बताना ही पड़ा कि आर्य बाहर से आए, गाय चराते हुए टहलते आए, या घोड़ों पर सवार होकर आक्रमणकारियों की तरह। उसकी अलग अलग हाइपोथेसिस है, पर जमी जमाई थ्योरी तो बिगड़ गई। कैसे बिगड़ी वो अभी मैंने बताया, जो हड़प्पा संस्कृति निकल आई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो संस्कृति निकल आई अंग्रेजों के टाइम पे, उसने इस सारी थ्योरी को बिगाड़ दिया। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तलवार की शान पर भारत के जब टुकड़े हुए तो हमारी सभ्यता की असल जन्मभूमि पाकिस्तान चली गई। 70 सालों बाद वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद फिर सर उठा रहा है। उसका नैरेटिव है कि उत्तर ही भारत की चेतना का केंद्र है। यहीं से हमारी हिंदू सभ्यता पूरे देश में फैली। फिर मदुरई से कुछ किलोमीटर दूर किलाड़ी नाम की जगह एक व्यक्ति को मकान बनाते समय खुदाई में कुछ मृत भांड मिले। ये उत्तर भारत में मिलने वाले प्राचीन मृत भांडों से अलग थे। इनकी अधिक साम्यता सिंधु घाटी से थी। यहाँ खुदाई शुरू की गई। 2016 तक खुदाई में यहाँ सोने चांदी के सिक्के, बीड्स यानी मनके, चित्रित मृत भांड, भवनों के अवशेष मिले। इनमें पाइपलाइनें थी, जल निकासी और शुद्ध जल का प्रबंध था। इसमें लोहा और कांसा गलाने के स्मेल्टर्स थे। इस स्थान पर जो शहर था वो एक औद्योगिक मेट्रोपोलिस था। इनकी लिपि में सिंधु घाटी की छाप मिलती है, तो प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जो उत्तर से पुरानी और सिंधु घाटी से संबद्ध थी। होता तो यह कि हम इस खोज का स्वागत करते, हम भारतीयों के इतिहास का एक नया पन्ना खुलता, मिलकर जश्न मनाया जाता। लेकिन कुंठित लोगों ने खुदाई का धन रोक दिया। जिस अफसर ने खुदाई की उसका ट्रांसफर कर दिया। उसे अपनी सबमिट की गई रिपोर्ट वापस लेने का दबाव डाला गया। फिर दूसरा अफसर आया। उसने चटपट रिपोर्ट दी कि यहाँ कोई भी महत्वपूर्ण खोज नहीं मिली है, साइट बंद। 2018 में एएसआई के इस निर्णय पर कुछ लोग कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या वह उत्खनन का खर्च उठाने को तैयार है। राज्य सरकार ने हाँ कर दी। खुदाई आगे बढ़ी और दक्षिण भारत में संगम काल, जिसका सिर्फ साहित्यिक प्रमाण था, जीवंत आर्कियोलॉजिकल प्रमाणों के साथ खड़ा हो गया। क्योंकि यह वह द्रविड़ों की प्राचीन ऐतिहासिक धारा का प्रमाण है
जो उत्तर से स्वतंत्र और अलग थी, तो उस पर अस्मिता की राजनीति भी चल रही है, जिसका मुख्य बिंदु है दिल्ली द्वारा इस एक्सकेवेशन को रोकने और इसकी फाइंडिंग्स को छुपाने की बेजा कोशिश। इसे एक तरह से उत्तर द्वारा दक्षिण को नीचा दिखाने, इतिहास छुपाने और उत्तर के प्रभुत्व वाली हिंदू सभ्यता को द्रविड़ों से बेहतर बताने की कोशिश के तौर पर देखा गया। यानी तमाम संस्थानों की तरह एएसआई भी वस्तुनिष्ठ, खोजपरक, प्रोफेशनल संस्थान की जगह अब राजनीतिक नैरेटिव का टूल बन गया है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद फैसले में एएसआई की मनमर्जी से बनाई रिपोर्ट का इस्तेमाल तक हुआ, पर मजेदार केस सिनोली का है। 2005 में खोजी जा चुकी सिनोली साइट की रीडिस्कवरी 13 साल बाद 2018 में किया गया। यहाँ दरअसल बरियल साइट मिला था। उत्तर प्रदेश में इस खोज का भयंकर प्रचार प्रसार हुआ। मनोज वाजपेयी का एक वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएगा। और यह ठीक वही समय था जब किलाड़ी साइट की खुदाई बाधित करने, उसके फंड और रिपोर्ट रोकने की कोशिश हुई। मौजूदा रिजीम के लिए खास नैरेटिव का चलना जरूरी है। वो इस नैरेटिव से गर्व और सुप्रीमेसी की कोकीन अपने समर्थकों की नसों में सप्लाई करती है। ऐसा कोई सच इस नशे को फाड़ दे, उसे झूठ की गर्द तले दफन करने की कोशिश इसका सबसे बड़ा उद्यम है, और जो सच खोजकर लोगों के सामने लेकर आए सबसे बड़ा दुश्मन, फिर चाहे वो इतिहासकार हो, पत्रकार हो या फिर कॉमेडियन ही क्यों ना हो। झूठ पर बनी सियासत सच से डरती है, खोज, अन्वेषण, नए तथ्यों से डरती है। उसे मालूम है कि जैसे जैसे उत्खनन होता है, झूठ की कब्र खुदती जाती है। धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और प्यारा सा कमेंट। थैंक यू।